का मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा DL है और मैं खुद वैसे TL हूँ बट अभी वो सब चीज़ें छोड़ के आया हूँ। यात्रा आरंभ हो गई है, भीड़ आप देख सकते हैं। 6 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है, आधे रास्ते हम आ चुके हैं, बस आधा और रह गया है। फाइनली वी आर हियर, फीलिंग सो ब्लेस्ड कि हम यहाँ तक आए। वो जो 2 कबूतर दिखते हैं ना जो अमर हो गए, हमने उनको भी देखा। मत वो अमर गुफा यहाँ से पूरी साफ दिख रही है। द मोमेंट यू एंटर दैट गुफा, आप खुद फील कर सकते हो वहाँ पे भगवान की प्रेजेंस, रिगार्डलेस वो फिजिकल फॉर्म में वहाँ है या नहीं, बट जैसे आप गुफा में एंटर करोगे ना, वो एनर्जी, वो वाइब्स आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान वहाँ साक्षात विराजमान है। गाइस हम हो गए भयंकर लेट, हम सो गए हम उठे नहीं, साला 12:30 हो गए। वक्त से भाग रहे हैं, मैं भी भाग रही हूँ। कह रहे ब्लॉग छोड़ जल्दी, बस भाग रहे हैं। बारिश हो रही है अभी भी, हम बस जा रहे हैं, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। गाली खाएंगे, गाली, बहुत भयंकर गाली। 11:30 बजे जो पहली QRT आनी थी वो हम लोगों ने मिस कर दी थी, हम सो गए थे। और फॉर्चुनेटली बट हमको सेकंड QRT जो आई 12:30 बजे वो मिल गई थी। उन्होंने हमें पिक किया और पहुंचाया सीधा बालटाल। बालटाल से 1.5-2 किलोमीटर आगे है डोमेल, जहाँ से यात्रा जो है मेन शुरू होती है। 3:30 बजे वहाँ पे गेट खुल जाता है, फिर यात्रियों को आगे जाने दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ बने थे, लेडीज के अलग, जेंट्स के लिए अलग लाइन्स यहाँ पे लगती है। जो 3:30 बजे गेट खुलता है, फिर आगे उनका RFID वगैरह एंट्री होके फिर आगे उनको जाने दिया जाता है। फिर हम लोग पहुंचे आर्मी बेस कैंप पे, जो ये डोमेल में ही था। क्यू में लगने की जरूरत नहीं थी बिकॉज वी वर आर्मी गेस्ट। फिर हम लोग के RFID इकट्ठे किए, एंट्री करी और फिर हम लोग को वेट करने के लिए कहा गया। टेम्परेचर इज अराउंड 9 और 10 डिग्रीज इतना गिर चुका है एंड ठंड से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वी आर एट ऑफिसर्स कैंप राइट नाउ। बट वो कोई ठंड मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मेरे को इतनी ठंड नहीं लगी। मैं हाफ में भी वहाँ देख के आ रहा हूँ लोगों को, है ठंड है बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कुछ। बस लास्ट ईयर भी आए थे तो वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिव तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे को अभी भी ज़्यादा लग रही है तो मे भी क्योंकि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, तो शायद थोड़ा जब सुबह हो तो थोड़ा टेम्परेचर और लग रहा है गाइस। अब ये यहाँ का मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा DL है और मैं खुद वैसे TL हूँ बट अभी वो सब चीज़ें छोड़ के आया हूँ। तो यहाँ मेरे सर का, मेरे बड़े साहब का सब चीज़ का, होम मिनिस्ट्री, सारी डिविज़न, उससे मेरा बुलावा आज आ चुका है। जय बाबा बर्फानी। चलो भाई, जय बाबा बर्फानी करके आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लास्ट टाइम अकेले आए थे। लास्ट टाइम अकेले आए थे, इस टाइम हम दोनों साथ आए, साथ में आऊँ। शिबू भी आया बेसिकली, बट ऑब्वियसली वो ऊपर नहीं जा सकता, हमें लेके आया यहाँ पे, बट राइट ठीक है अभी वो। हाँ, तो शिबू और नानी वहीं पे हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन थी। अभी वो लोग सब अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए पोनी एंड ऑल। उसके बाद हम लोग फिर आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे अराउंड 3:30। ये कि हमें मतलब काफ़ी सिक्योरिटी एंड उससे हम यहाँ पे हैं। और सिक्योरिटी पे नो डाउट, मतलब नो डाउट, और 10 on 10। थोड़ा वो भी होता है कि हम अगर वी आर आम पब्लिक तो उस टाइम पे हमें पता चलता है। नहीं ऐसा नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी मतलब नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा उसमें भी कर रहे हैं, बट ये है कि उनके लिए थोड़ा हमारे लिए ये है कि हम यहाँ पे किस टाइम पे हम एक प्रॉपर उसमें हैं कि आई थिंक इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ऑब्वियसली कंपेयर टू देखो, अगर यहाँ पे लाखों करोड़ों में जनता आ रही है तो आप उन सबको उस लेवल का नहीं ट्रीट कर सकते ना, तो इसलिए। तो बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए है कि यहाँ पे प्रॉपर एक सेटिंग है थोड़ी देर के लिए हमारे पास सारा चीज़, जिसमें अभी कुछ ब्रेकफास्ट एंड ऑल सारा भी है हमारे पास। देन उसके बाद हम यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें इन्होंने ऑलरेडी हमें बता भी रखे हैं कि पोनी का और आई थिंक पालकी का भी है। तो हाँ, सारे अरेंजमेंट्स हैं और उनके बंदे भी पूरे रास्ते में लाएंगे उनके। और हमें जो मिड रास्ता है वहाँ पे भी उनके लिए कुछ अभी नंबर, हम क्या नाम था इस जगह का, डोमेल। हाँ, डोमेल से आगे आ चुके हैं। डोमेल से आगे आ चुके हैं, यहाँ से मेन यात्रा शुरू होती है। बालटाल तो बेस कैंप है ही, और बालटाल से भी ये 2-3 किलोमीटर आगे डोमेल है, उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे हम आए यहाँ से।
यात्रा मेन है जो शुरू हो जाती है। अभी 3 बजे के करीब यात्रा खुल जाएगी तो सब लोग चढ़ना शुरू हो जाएंगे। A few moments later. देन फाइनली 3:30 पे इन्होंने शार्प गेट खोल दिए थे, यात्रियों ने जाना शुरू कर दिया था। हम लोग देखो आम जनता जा रही है उधर पीछे से, और बैड न्यूज़ है कि बारिश शुरू हो गई गाइस, और हम लोग इधर से जा रहे हैं अपने घोड़े जो हमने करे उसके लिए। ये बक्सिया में ले जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे अंधेर हो रहा भाई साहब। इट इज़ 3:30 ऑलरेडी। ऐसे कर दो। भाभी की बरसाती फट गई है, अभी दूसरी लेने गए हैं बक्सी। ये है मेरा घोड़ा, इसका नाम है बादल। ये बक्सी का घोड़ा है, इसका नाम है राजू। और वो है गीता आंटी का घोड़ा। लेट अस बिगिन। जय बाबा बर्फानी। चलो गाइस, हमारी यात्रा फाइनली शुरू हो गई। वहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं वहाँ पे जो गेट खुला हुआ है ना, तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अब हम लोग भी खिसकते हैं बस। यात्रा आरंभ हो गई है। भीड़ आप देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक भीड़ है। सब दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है। यहाँ ये सब घोड़े, मतलब हमने तो वहाँ आर्मी बेस कैंप से किए थे घोड़े, तो अगर कोई लोग आना चाहे और यहाँ से करना चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं। मेडिकल सेवा भी है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इशू हो जाता है तो यहाँ पे भी है। और वो ऊपर जो पैदल यात्री थे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ लाइन लग गई है, इधर से जा रहे हैं पालकी वाले और इधर से लगी है घोड़े वालों की लाइन। 30 ज़्यादा चार्जेस ये पर्ची होती है ऐसे, जो कि यहाँ पे दिखानी पड़ती है हमें, और उसके बाद फिर एंट्री मिलती है। एंड वापसी में रिटर्न में ऐसे हम भैया को ये पर्ची जो है वापस कर देंगे ताकि इनको श्राइन बोर्ड से पैसे मिल जाएं। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, पहला है बालटाल और दूसरा पहलगाम। हमने बालटाल वाला रास्ता चूज़ किया था क्योंकि उसमें आप एक ही दिन में आना जाना कर सकते हो, बट पहलगाम के रास्ते से आपको 3 दिन तो मिनिमम लग ही जाते हैं। उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ पे भगवान ने कह रहे सॉरी, जो संस्था है उन्होंने यहाँ से स्पीकर्स भी लगा रखे जिसमें भगवान के गाने बज रहे हैं, ताकि लोगों का मोटिवेशन बना रहे, लोग यात्रा में बने रहें। जटा में गंगा, गले में नाग, भस्म लगाए शिव का राग, डमरू बजे तो मन थिर के। We just had our first tea break। जब मम्मी यात्रा पे आती थी मम्मी बोलती थी मुझे ना घोड़े में बैठ के बहुत नींद आती है, तो मैं मजाक बनाती थी उनका इस बात पे कि कैसे किसी को बैठ, क्योंकि घोड़ा तो इतना हिलता है कैसे नींद आ सकती है। बट आज जब मैं खुद इस सिचुएशन में हूँ, वही बहुत भयंकर नींद आ रही है, बहुत भयंकर। मम्मी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। नेचुरल वाटरफॉल्स। और अभी जैसे कि यहाँ पे ना जगह जगह पे भंडारे भी हैं, पीछे भी काफ़ी थे, और ठंड की होने की वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रही क्योंकि हाथ में ग्लव्स एक हाथ में पहना है, एक हाथ में ही निकाल के रखा है, क्यों दूसरे हाथ से ब्लॉग बना रही हूँ। 6 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है, आधे रास्ते हम आ चुके हैं, बस आधा और रह गया है। पीछे से मेरे साथी आए कर रहे हैं, मैं सबसे आगे हूँ, मेरे तीनों बाल बना के कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं दिखोगे। ब्यूटी ऐसी है कि आपकी नींद उड़ा देती है। बीच बीच में जो ये झरने और ये सब आ रहे हैं, यही थोड़े जो है नींद उड़ा दे रहे हैं, बाकी तो अदरवाइज़ मुझे भयंकर नींद आ रही है। ये पहलगाम से आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग बाल्टाल से, तो इसे संगम बोलते हैं। संगम यहाँ पे दोनों रास्ते आके मिल जाते हैं, फिर सीधा फिर गुफा के लिए जाते हैं। डमरू बजे तो मन थिर के, तेरे द्वार पे सब दुख झर के, तेरी शरण में आया हूँ खाली। फाइनली वी आर हियर, फीलिंग सो ब्लेस्ड कि हम यहाँ तक आए बाबा के दर्शन करें। I have no words right now to express my feeling। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा।
यहाँ सब लोग कोई स्नान कर रहा है, कोई कुछ। बस वहाँ तक हमें घोड़े छोड़ देंगे, फिर वहाँ से कुछ स्टेयर्स चढ़ के हमें भोलेनाथ के दर्शन होंगे। ये स्टेयर्स चढ़ के हमको ऊपर गुफा में जाने। गुफा के पास भी आर्मी ने हमारे लिए अरेंजमेंट किया हुआ था, तो हम लोग वहाँ पहुँच के पहले थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए, देन गए ऊपर दर्शन करने के लिए। लाइव आ रहे हैं वहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन। 1 hour later. गाइज वी आर बैक एंड मतलब जो एक्सपीरियंस आज हमने लिया ना, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वो फीलिंग अलग होती है जब आप ऊपर जाते हो गुफा में और साक्षात वहाँ भगवान विराजमान है। और हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप लोग भी जब आए तो कोशिश करें जल्दी आने की, क्योंकि शिवलिंग आजकल जल्दी पिघल जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर हम भी ट्राई करेंगे कि जब हम आए तो थोड़ा और जल्दी आ पाए। और हमने वो जो 2 कबूतर दिखते हैं ना जो अमर हो गए, हमने उनको भी देखा। मतलब वी आर सो ब्लेस्ड टुडे कि सब कुछ हमको आज दिखा। वो देखो वो अमर गुफा यहाँ से पूरी साफ दिख रही है। एक लास्ट बार सब बोलेंगे तो ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। दर्शन हमारे हो गए गाइस। अब हम अपने अपने घोड़ों में बैठ के वापस जा रहे हैं पाल्टन। वहाँ मम्मी और शिपू से मिलेंगे। शिपू को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। आई विश कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो हमें लेके आए, और अभी वो छोटा है तो अभी वो नहीं आ सकता। तो जब वो बड़ा हो जाएगा फिर तब हम उसको या वो हमको लेके आएंगे। क्यों बक्सी? इतनी सुंदर ये जगह है, इतना सुकून यहाँ है। ऊपर साक्षात भोले बाबा विराजमान है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट नीचे मेरा बच्चा, मेरा भोला तो नीचे है ना। एक भोला मेरे साथ आया है, एक भोला मेरा नीचे है। तो अब जाके उनसे मिलते हैं, तब तक आप भी नज़ारे एंजॉय करें। देखो ऐसी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। कहने के लिए लोग कहते हैं कि बाल्टल का रास्ता आसान है, छोटा है, बट देख ही सकते हैं आप ऐसी यहाँ पे चढ़ाई है। और बारिश की वजह से तो और फिसलन हो जाती है, तो इट इज़ वेरी स्केरी। आसान कुछ भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा मुश्किल बेचारा इन लोगों के लिए होता है जो हम लोगों को घोड़े में, जो ये पालकी में ऐसे लेके आते हैं। ये जो सब आप देख रहे हैं ना वाइट ये सब बर्फ़ है, और ये पता नहीं कब जमी होगी ठंड के टाइम पे, तो अभी भी इतनी रह गई है। हालांकि गर्मी, ये देखो नीचे भी ये सब बर्फ़ है, इस पर ना चला जा सकता है। ये सब ग्लेशियर पिघल के ये पानियों में ये नदी बन के नीचे तक आता है। ये सब जो है ये सब पुरानी बर्फ़ है। अब यहाँ अगस्त के बाद फिर से बर्फ़बारी होगी। जब यात्रा बंद हो जाएगी ना तो फिर यहाँ पे सब बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी। वो उधर दिख रहे हो वो भी सब बर्फ़ है। अच्छा ये वाला रास्ता जो है घोड़े और पालकी वालों के लिए, और वो जो उधर दूर लोग दिख रहे हैं जो उस तरफ से जा रहे हैं वो पैदल यात्रियों के लिए। 2 hours later. नीचे धरती में खड़े कीचड़ में हाथी हो गए वो। ये वाला ऊपर ये भी थर्ड वाला। गाइस हम आधे रास्ते आ चुके हैं नीचे, एंड मैं आपको बताऊँ ऊपर चढ़ने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है नीचे उतरना। कमर की बैंड बज गई है, पैरों की बैंड बज गई है। अभी हम घोड़े से उतर गए हैं, चाय वाय पी रहे हैं लोग, पर घोड़े से उतर के घोड़े पे चढ़ना इज़ मच मोर डिफिकल्ट। आई डोंट नो। और सबसे बुरा तो जो उनके लगा जो बेचारे 3-3 घंटे से वहाँ क्या बोलते हैं उसमें खड़े हैं, वेटिंग में खड़े हैं। और हम तो चलो अच्छी बात है दर्शन करके वापस आ गए हैं, लेकिन इतना लंबा जाम लगा हुआ है। लोग अभी भी 3-4 घंटे से उसी जाम में फंसे हुए हैं। पता नहीं वो कब पहुँचेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। दूसरी चीज़ ये अच्छी हुई हमारे साथ कि मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया। कल पूरी रात जो बारिश हुई हमें लगा इस हिसाब से कि आज मौसम साफ़ रहेगा, बट बहुत अच्छी धूप है, ठंडी हवा चल रही है, तो सब बढ़िया जा रहा है अपना। बस अब शरीर बढ़िया नहीं है, मगर मुझे अपने घर जाना है। 2 मिनट के रेस्ट के बाद वी हैव स्टार्टेड अगेन। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अभी आज यात्रा का 6ठा दिन है, बट 4 दिन में ही जो है वो बाबा का शिवलिंग नहीं था वहाँ पे। मतलब हमने भी नहीं देखा, थोड़ा सा दिख रहा था, बहुत छोटू सा। तो लोगों ने ना बहुत उस चीज़ को नेगेटिव उसमें ले रहे थे कि शिवलिंग ख़त्म हो गया और इतनी जल्दी, और अभी तो यात्रा शुरू हुई थी। बट द मोमेंट यू एंटर दैट गुफा, तो आप ना
आप खुद फील कर सकते हो कि वहाँ पे, मतलब मैं बोल रही हूँ पता नहीं वो कैसे समझ में आ रहा होगा, बट द मोमेंट यू एंटर दैट गुफा आप खुद फील कर सकते हो वहाँ पे भगवान की प्रेजेंस, रिगार्डलेस वो फिजिकल फॉर्म में वहाँ है या नहीं, बट जैसे आप गुफा में एंटर करोगे ना, वो एनर्जी, वो वाइब्स आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान वहाँ साक्षात विराजमान है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ शिवलिंग है या नहीं है, बट ऑब्वियसली लोग देखने से ही आ रहे हैं, बट जो असली भक्त हैं बाबा के, जो पिछले, जैसे कि मेरे पापा पिछले 40 साल से वो यहाँ आ रहे हैं, चाहे उनको शिवलिंग मिले ना मिले, पर वो पिछले 40 साल से अमरनाथ यात्रा पे आते हैं। तो यही शिव भक्तों की भक्ति है। बस आप लोग भी अगर आएँ तो इस चीज़ को माइंड में लेके ना आए कि शिवलिंग नहीं रहा, आप जाने का क्या फ़ायदा, बट जब आप उस गुफा में जाएंगे आपको भोले बाबा की प्रेजेंस खुद ही फील वहाँ होगी। और एक चीज़ और, हमने वहाँ पे वो जो 2 अमर कबूतर जिन्होंने कथा सुनी वो भी देखे। सो वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मेरी आज पहली यात्रा थी और बिल्कुल ही संपूर्ण रूप से वो सफल रही। हमने वो कबूतर भी देखे, जब बस लास्ट ईयर आए थे तो तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने तब भी देखे थे और इस साल भी उनको देखने को मिले। चलो बस अभी जो 2 मिनट का ब्रेक हमने लिया था उसके बाद हम वापस से हमने शुरू कर दिया चलना। अब 1-1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे नीचे डोमेल पे, फिर वहाँ से आगे बालटाल जाएंगे, देन सोनमर्ग मम्मी और शिबू के पास। जय बोले। वी आर बैक इन डोमेल गाइज। हम पहुंच गए अपने कैंप में जहाँ से शुरुआत करी थी हमने, आर्मी बेस कैंप। सुबह यहाँ से हमने घोड़े लेते हैं, अंधेरे में आपको कुछ दिखा नहीं होगा, तो अभी सुबह का दिखा देती हूँ नज़ारा। ओहो, बस आज के लिए इतना ही। अब फिर हिम्मत नहीं आगे कुछ बोलने की। बाय बाय गाइस। डोमेल बेस कैंप में वापस आके वी हैड आवर लंच। इन लोगों ने हमारा पूरा अरेंजमेंट करके रखा था और हमारे लिए गाड़ी भी वेट कर रही थी जो हमें छोड़ती बालटाल तक हमें इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था जो सर थे वहाँ पे, और उसके बाद बालटाल से फिर हमें जो करीम भैया है वो लेने आ गए थे। फिर हम लोग पहुँच गए शिवांश और मम्मी के पास। 2000 years later. मीटिंग में पूछू मैं पूछू से मिस किया था मैं। अच्छा क्या हुआ? A quick change, हम लोग आए हैं। ओए हम लोग आए हैं, हमने चेंज किया है, 2 डब्बे पानी डाले और वापस अब जा रहे हैं बालटाल अपने भंडारे वाली जगह पे। हमारा लंगर है वहाँ पे जो हर साल लगता है। हाँ? अब मैं शिवी से मिली, मैं शिवी को प्यार करूंगी, तो मैं फोन रख के शिवी को प्यार करूंगी, फिर हम अपने बालटाल वाले लंगर पे भंडारे वाली जगह पे जा रहे हैं। आज का और कल का स्टे हमारा वहीं का होगा, देन परसों हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो अभी जल्दीबाजी में आउटफिट चेंज हो गया तो इसलिए वही क्लियर कर रही थी कि क्यों।